मोदी सरकार, मोदी सरकार। आगे अगर कहीं झगड़ा होता था, कोई रेप होता था, रेप करने वाले का मजहब नहीं देखा जाता था। रेप किसने किया मजहब नहीं देखा जाता। आज सबसे पहले देखा जाता है जिसका रेप हुआ वो कौन थी, वो हिंदू है या मुस्लिम है, रेप किसने किया, ये चीजें देख के ये उस चीज को हाईलाइट किया जाता है। हमारे रविंद्र राणा जी तकरीर करते हैं और बैठे ना चिंता नहीं करनी, लेकिन कोई काम नहीं किया। यूथ अनएम्प्लॉयड है, डेवलपमेंट नहीं की, उन इश्यूज को ये भूल गए। जो बच्चा लायक होता ना, उसके माँ बाप को उसके साथ एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाना पड़ता। उस नालायक बच्चे के ही माँ बाप उस एग्जामिनेशन सेंटर में उसके पास जाते हैं ताकि सिफारिश डाल के उसको पास करें। इनके अपने काम का कुछ नहीं किया जम्मू वालों ने। इनको सेंटर से लोगों को लाना पड़ा, समृद्धि लानी को लाना पड़ा, भुज साहब को लाना पड़ा, बड़े बड़े मंत्रियों को लाना पड़ा। अडानियों और अंबानियों से ये बहुत बड़े बड़े फंड्स लेते हैं। फंड्स किस लिए लेते हैं? डेवलपमेंट के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं। जहाँ जहाँ स्टेट में दूसरी पार्टी की कोई गवर्नमेंट है, उसके एमएलए को कैसे खरीदा जाए, उनके एमपी को कैसे खरीदा जाए। ये देश एक बड़ा प्यारा गुलदस्ता है, जिस बाग में एक ही किस्म के फूल हों वहाँ कोई नहीं जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जिस तरह से किसानों की हक की आवाज़ जो है मुल्क भर से जो है उठना शुरू हुई है, और इस सिलसिले में आज जम्मू में एक बार फिर से जम्मू के लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं किसानों की हक की आवाज़ को उठाने को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं गूंगी बहरी मरकज़ी सरकार जो है इन किसानों की कोई भी आवाज़ सुनने, कोई भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है, और जिसको लेकर आज एक बार फिर से जम्मू के लोग जो हैं किसानों की हक की आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं आज किसानों के हक की आवाज़ को उठाने को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, और मोदी सरकार के खिलाफ भी यहाँ पे सख्त नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। और ये मांग की जा रही है कि किसानों के खिलाफ लाए गए फैसले को जो है वापस किया जाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। लगातार विजुअल आप इस वक्त के जम्मू से देख रहे हैं। यहाँ पे किसानों के हक में यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, और उसी को पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश कर रही है। हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब भी लोग अपनी डिमांडों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो मरकजी सरकार की बात करें, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें, तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है सिक्योरिटी का सहारा लेती है। लगातार आप देख रहे हैं पुलिस और लोगों के बीच जहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है। ये तस्वीरें प्रोटेस्टर को रोका जा रहा है। धक्का मुक्की यहाँ पे पुलिस और लोगों के बीच होना स्टार्ट हो गई है। इस एहतजाज के चलते यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त भी यहाँ पे मुतासिर नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पे रुक गई हैं, और लोगों को वहीं दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लगातार जिस तरह से जम्मू के लोग भी अब किसानों की हक की आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, और इस सिलसिले में आज एक बार फिर से जम्मू के लोग सड़कों पर उतर कर किसानों के जो खिलाफ पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं उसको वापस लिए जाने की मांग करें। इसी के साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आज जो यहाँ पे किसानों के हक में आंदोलन किया जा रहा है, इसके हवाले से बताइए। देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो किसान है वो दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, पर अफसोस कि केंद्रीय सरकार के कानों के नीचे जूं तक नहीं रेंज रही, जिसकी वजह से बार बार हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ता है, ये मुजाहरे करने पड़ते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज 14 तारीख को जो किसानों की तरफ से एक बंद, मतलब कि एक पीसफुली प्रोटेस्ट की कॉल थी कि सिर्फ केंद्र सरकार के कानों तक ये बात पहुँचाना कि अगर जो पिछली 6 मीटिंग्स में फैसला ना हुआ, जो आने वाले दिनों में अगर इसका फैसला ना हुआ, तो जैसे आपने 2 दिन पहले भारत बंद देखा था, वैसे ही आने वाले दिनों में बड़े तादाद में भारत बंद की कॉल है जो किसानों की तरफ से की जाएगी, चढ़ के उसका हिस्सा लेंगे। सर, जिस तरह से बाकी जम्मू कश्मीर के लोग, कुछ लोग अभी भी किसानों के हक की आवाज़ को उठाने के लिए बाहर नहीं निकल रहे, उनको क्या कुछ कहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, जिसको किसान का दर्द है वो बाहर निकलेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग बाहर नहीं निकले, लोग बाहर निकले। शायद आपने परसों का जो भारत बंद की कॉल थी वो देखी होगी, बट जिनको किसानों के दर्द की थोड़ी सी भी है वो इंसान बाहर निकलेगा। और मैं समझता हूँ
क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। इन लोगों को किसानों के हक के लिए जो है बाहर आना चाहिए, ताकि उस गरीब किसान को जो है उनका इंसाफ मिले और वो भी आराम से अपनी ज़िंदगी जो व्यतीत कर सके। नाज़रीन, इस वक्त और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजूहत हैं कि अब तक भी मरकजी सरकार किसानों की मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी सर, आज जो यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, पूरे हिंदुस्तान में पहले तो इसकी शुरुआत बेशक पंजाब से हुई, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन बड़ा जोर पकड़ चुका है। हिंदुस्तान के हर किसान ने जब ये रियलाइज़ किया कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये उनके लिए एक डेथ वारंट साबित हो रहे हैं, इसलिए आज जब दिल्ली में भी 2 दिन, कल ही दिल्ली से आया हूँ, 2 दिन में वहाँ बैठ के आया, सिंघू बॉर्डर में भी और टिकरी बॉर्डर में भी। वहाँ लाखों की तादाद में 5-6-7 लाख लोग वहाँ बैठे हैं, 70-80 हज़ार ट्रालियाँ वहाँ पर है। लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं ये किसानों के हित के लिए नहीं है, क्योंकि किसानों ने कभी भी ये ऑर्डिनेंस नहीं मांगे। किसानों ने मांगा था तो रंगानाथा मिशन की वो रिकमेंडेशन मांगी थी, सरकार ने उनको वो नहीं दी, सरकार ने उनको वो दिया जो उन्होंने नहीं मांगा। इसलिए इसके पीछे अब सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर हो गई है, और मंशा ये भी देख के क्लियर हुई है। आज दिल्ली और हरियाणा में अडानी और अंबानी ने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें लेकर वहाँ पर फूड ग्रेन्स के स्टोरेज करने के लिए बना दिए हैं। आने वाले दिनों में जैसे हमारे जम्मू वासी यूटी बनाने के बाद आज पछता रहे हैं ना, पर यूटी बनने के बाद हमने सफ़र किया, ये मैं इनको कहूँ, आज ये जिस व्हाट्सएप फैक्ट्री पे काम करते हैं, जो बीजेपी का IT सेल जो फैक्ट्री तैयार करता है, आज ये खुश होकर कह रहे हैं खालिस्तानी है, वो बोल रहे हैं आने वाले दिनों में यही आटा जो आज 20-30-40 रुपये मिलता है, अडानी और अंबानी की जब पैकेज आएगी यही आटा आपको 100-150 रुपये किलो मिलेगा, तब आपको पता चलेगा भाई ये क्या था, ऑर्डिनेंस क्या था। ये ऑर्डिनेंस सरकार की तरफ से नहीं लाया गया, बेशक पार्लियामेंट एक रास्ता है, लोकसभा एक रास्ता है, वहाँ से लाया गया, लेकिन ये किसानों के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानियों को खुश करने के लिए लाया गया है। क्योंकि अडानी और अंबानियों से ये बहुत बड़े बड़े फंड्स लेते हैं। फंड्स किस लिए लेते हैं? डेवलपमेंट के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं। जहाँ जहाँ स्टेट में दूसरी पार्टी की कोई गवर्नमेंट है, उसके MLA को कैसे खरीदा जाए, उनके MP को कैसे खरीदा जाए, अपनी सरकार हर रियासत में बनाई जाए, इनका यही मंशा है। आगे एक चीज़ और बड़ी बदकिस्मती से हमारे देश की, आगे अगर कहीं झगड़ा होता था, कोई रेप होता था, रेप करने वाले का मजहब नहीं देखा जाता था। रेप किसने किया, मजहब नहीं देखा जाता। आज सबसे पहले देखा जाता है जिसका रेप हुआ वो कौन थी, वो हिंदू है या मुस्लिम है, रेप किसने किया, ये चीज़ें देख के ये उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, मजहब देख के किया जाता है। और मैं समझता हूँ सरकार कामयाब रही है। पहले सरकार ने वोट बैंक के लिए पोलराइजेशन की, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया और वोट बैंक के लिए की। अब सरकार की मंशा है भाई वो तो हो गया, अब हिंदू और सिख को कहीं ना कहीं ऐसे करो, इनमें डिवीजन क्रिएट कराओ ताकि पोलराइजेशन करके हम अपना मकसद सीधा करें। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये देश एक बड़ा प्यारा गुलदस्ता है, जिस बाग में एक ही किस्म के फूल हों वहाँ कोई नहीं जाता, अलग अलग किस्म के फूल हों तो उस बाग में जाने का मजा आता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद एकता बड़ी ज़बरदस्त है। हमारा जम्मू का सोशल फैब्रिक बड़ा स्ट्रांग है, इसे खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, देश के सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब मत कीजिए, प्यार से लोगों को रहने दीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए। क्योंकि आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था, 2 करोड़ जॉब आप नहीं दे पाए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर पाए, GDP आपकी नीचे चली गई। अब आप कोई शर्म आती है लोगों को मुंह दिखाने के लिए, आप हम इनको लड़ाते रहो, हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम करते रहो, तब जाके आपको तसल्ली होती है। रविंद्र जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि अगर प्रचार करने के लिए अगर बैरूनी रियासत से हो या मरकजी सरकार से बड़े बड़े लोगों को जम्मू कश्मीर में लाना हो, या मतलब प्रचार लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच प्रचार करना हो, तो उन लोगों को यहाँ पे मौके पे बुला लिया जाता है, लेकिन किसानों की आवाज़ को सुनने के लिए क्यों नहीं उन लोगों को यहाँ पे लाया? देखिए, पहले तो एक बात मैं ये कहूँ, जो बच्चा लायक होता ना, उसके माँ बाप को उसके साथ एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जाना पड़ता। उस नालायक बच्चे के ही माँ बाप उस एग्जामिनेशन सेंटर में उसके पास जाते हैं ताकि सिफारिश डाल के उसको पास करें। इनके अपने काम काज कुछ नहीं किया जम्मू वालों ने, इनको सेंटर से लोगों को लाना पड़ा, स्मृति ईरानी को लाना पड़ा, भुज साहब को लाना पड़ा, बड़े बड़े मंत्रियों को लाना पड़ा। यहाँ सिर्फ हमारे रविंद्र राणा जी तकरीर करते हैं, हम बैठे ना चिंता नहीं करनी, लेकिन कोई काम नहीं किया। यूथ अनएम्प्लॉयड है, डेवलपमेंट नहीं की, उन इश्यूज को ये भूल गए। आज अगर वहाँ से उनको लाया गया, इतने सिंसियर हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हर रियासत में हमारी सरकार कैसे बन जाए, वो आज इतने दिनों से बैठे हैं, उनका दुख दर्द आपको नहीं समझ आया, उनका दुख समझने के लिए मंत्री नहीं गए। आज उनको जरूरत है उनके उस दुख दर्द को समझने की और उसे हल करने की। आने वाले दिनों में कभी ऐसा ना हो कि ये कहीं दूसरा रुख अख्तियार कर जाए। किसानों की मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में किसान किस तरह के इकदाम करने, यानी कि किस तरह से कदम उठाने के लिए मजबूर रहेगा? सर देखिए, जब कोई
जहाज डूबता है उस वक्त आदमी फिर हाथ पैर मारता है। अगर वो लोग वहाँ बैठे हैं वो देखेंगे, नौजवान उसमें बहुत ज़्यादा है, 60% 70% यूथ उनके साथ है, पीसफुल तरीके से बैठा हुआ, पूर्वमन तरीके से बैठा हुआ और हिंदुस्तानी बन के बैठा हुआ है। अगर जब वो देखेंगे, अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं मुल्क भर में किसानों की हक की आवाज़ जो है वो उठ रही है और ये मांग कर रहे हैं सभी लोग कि इनके मुखालिफ जो फैसले लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए ताकि इन किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलात जो है वो दरपेश ना हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए जम्मू में भी किसानों के हक की आवाज़ जो है वो बार बार उठ रही है और ये मांग कर रहे हैं कि किसानों के खिलाफ लाए गए फैसले को वापस लिया जाए, वरना ये आंदोलन जो है वो रूप धारण कर लेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। लाजवाल के लिए जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर।